खबीस का जंगल। गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग खबीस का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि रात के समय इस जंगल में एक खबीस आत्मा घूमती है जो अंधेरे में किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है। गांव में एक युवा लड़का अर्जुन, जो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, एक दिन दोस्तों से बहस के दौरान उसने यह साबित करने की ठान ली कि खबीस जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने रात में जंगल जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने साथ एक लालटेन और चाकू लिया और सूरज डूबने के बाद जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरू शुरू में उसे कुछ अजीब नहीं लगा। जंगल शांत और ठंडा था। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, हवा भारी हो गई और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने देखा कि पेड़ों की छाया में कोई आकृति खड़ी है। वह चौंक गया। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी डरावनी हंसी सुनाई दी। वह आकृति अब स्पष्ट दिखने लगी। यह एक लंबा काला साया था जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अर्जुन समझ गया कि यह वही खबीस है जिसके बारे में गांव वाले कहते थे। अर्जुन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। खबीस ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें किसने यहां आने को कहा? अर्जुन घबराया हुआ बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम सच हो या झूठ। खबीस ने गहरी आवाज में कहा, जो मेरी सच्चाई जानने आते हैं वे कभी लौट कर नहीं जाते। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अर्जुन के गले में उसकी मां का दिया हुआ ताबीज चमक उठा। खबीस ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गया। अर्जुन जैसे तैसे वहां से भागकर गांव लौटा। उसने सबको ये बात बताई और उसके बाद से कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे अज्ञात और खतरनाक चीजों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। लोक कथाओं और बड़ों की सलाह में अक्सर गहरी सच्चाई छिपी होती है। अर्जुन के खबीस के जंगल से लौटने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सबने सोचा कि अर्जुन ने किसी चमत्कार के कारण अपनी जान बचाई, लेकिन अर्जुन का दिल अब भी डर से कांप रहा था। वह रात में ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार खबीस की आग जैसी चमकती आंखें याद आ रही थीं। एक दिन अर्जुन ने अपनी मां से पूछा, मां, यह ताबीज इतना शक्तिशाली कैसे है? उसकी मां ने बताया, यह ताबीज हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। यह दुष्ट शक्तियों को दूर रखता है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से किसी अज्ञात शक्ति को छेड़ा तो यह ताबीज भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने वादा किया कि वह कभी दोबारा ऐसी मूर्खता नहीं करेगा, लेकिन खबीस से हुई मुठभेड़ उसके लिए एक पहेली बन गई। उसने सोचा, क्या खबीस केवल एक आत्मा है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? गांव के पुराने संत अर्जुन के मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। वह गांव के सबसे बुजुर्ग संत बाबा नंदन के पास गया। बाबा ने उसकी बातें सुनने के बाद कहा, बेटा, खबीस केवल एक आत्मा नहीं है, वह इस जंगल की रक्षा करने वाला है। सदियों पहले इस जंगल में एक राक्षस ने अपना निवास बनाया था। गांव वालों की प्रार्थना पर एक साधु ने उसे खत्म किया, लेकिन उसकी आत्मा खबीस बनकर इस जंगल की रखवाली करती है। बाबा ने चेतावनी दी, खबीस उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जो उसकी शांति भंग नहीं करते, लेकिन जो उसकी ताकत को चुनौती देते हैं वह उन्हें कभी नहीं छोड़ता। जंगल में एक नई चुनौती। अर्जुन ने बाबा की बात ध्यान से सुनी, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के बाहर से कुछ लकड़हारे आए जो जंगल के पेड़ काटने लगे। अर्जुन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह जंगल खतरनाक है, यहां कोई नहीं आता, लेकिन वे उसकी बातों को मजाक में उड़ाकर हंसने लगे। लकड़हारों ने जैसे ही जंगल में गहरी कटाई शुरू की, खबीस प्रकट हुआ। उसकी चीख से सारा जंगल थर्रा उठा। गांव वालों ने दूर से यह मंजर देखा। अर्जुन दिखाते हुए खबीस से कहा, इनको छोड़ दो, ये नहीं जानते थे कि यह तुम्हारा इलाका है। खबीस ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत की मैं कदर करता हूं, लेकिन जो इस जंगल को नुकसान पहुंचाएगा वह सजा पाएगा। इन्हें इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से कोई यहां आया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लकड़हारे डर कर भाग गए और गांव वालों ने फिर कभी जंगल की ओर रुख नहीं किया। अर्जुन ने अपनी समझदारी और साहस से न केवल खबीस को शांत किया, बल्कि गांव वालों की रक्षा भी की। कहानी का अंत और संदेश। इसके बाद अर्जुन ने खबीस का आदर करना सीख लिया। वह गांव वालों को भी समझाता रहा कि प्रकृति और उसकी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए।
खबीस का जंगल फिर से शांत हो गया और गांव में कभी किसी ने उसे परेशान नहीं किया। संदेश: प्रकृति और उसकी शक्तियों का आदर करना जरूरी है। लालच और अज्ञानता से नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो शांति बनाए रखते हैं, उन्हें सच्ची सुरक्षा मिलती है।